तो हो जाइए तैयार। करंट अफेयर्स 2023-24 फटाफट जाने सर्वश्रेष्ठ रट्टा मार जीके प्रश्न। इस सभी प्रश्नों को रट्टा मार लीजिए। ये आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव परीक्षा जो भी आप देंगे, चाहे बीपीएससी से जुड़ा हुआ शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, एसएससी हो, सभी में ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये पहला सीरीज है, आप इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। वीडियो के अंत तक बने रहें। आप यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न, NUCFDC का क्या मतलब है? तो देखिए, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम, सहकारी वित्तीय विकास निगमों का राष्ट्रीय संघ, राष्ट्रीय एकीकृत सहकारी वित्त और विकास निगम, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका देखिए यहाँ उत्तर के लिए मैंने आपका एक क्लू डाला हुआ है सभी प्रश्न में। उत्तर होगा इसका ए, इसका उत्तर होगा ए, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम। कि NUCFDC जो है वो शहरी सहकारी बैंकों UCB के लिए छत्र संगठन के रूप में कार्य करता है। तो इसलिए इसका उत्तर जो है वो राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में धर्मपथ परियोजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश में धर्मपथ परियोजना का उद्देश्य आपको बताना है। ग्रामीण गांवों को शहरी केंद्रों से जोड़ना, जौनपुरी में परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार करना, जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ना, औद्योगिक विकास के लिए राजमार्गों का निर्माण करना। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ने के लिए केंद्रीय सरकार परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्मपथ की आधारशिला रखी। अगला प्रश्न, रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुए की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई है? तेंदुए की आबादी सबसे अधिक किस राज्य में दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। देख सकते हैं नीचे क्लू कि 2018 से 2022 तक देश में तेंदुए की आबादी 1000 से ज्यादा बढ़ गई है। मध्य भारत, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में 3907 व्यक्तियों के साथ तेंदुए की सबसे अधिक आबादी दर्ज की गई। तो ध्यान में रखेंगे, तेंदुए की आबादी मध्य प्रदेश में अधिक दर्ज की गई है। अगला प्रश्न कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ग्रामीण परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना, 1 करोड़ घरों में छत पर सौर प्रणाली स्थापित करना, कृषि गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, किसानों को सब्सिडी वाले उर्वरक उपलब्ध कराना। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। देख सकते हैं नीचे क्लू, 1 करोड़ घरों में छत पर सौर प्रणाली स्थापित करना, पीएम सूर्य घर के लिए सरकार की मंजूरी 75,021 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 1 करोड़ घरों में छत पर सौर प्रणाली स्थापित करने के लिए मुफ्त बिजली योजना। तो इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। किस विश्वविद्यालय ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में समग्र चैंपियनशिप जीती? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, जैन विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी जो है वो सही है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। क्लू देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन 29 फरवरी 2024 को गुवाहाटी में हुआ। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय 32 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य सहित 71 पदों के साथ खेलों का समग्र चैंपियन बनकर उभरा। 32 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य। अगला प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? संगीत नाटक रत्न, अकादमी पुरस्कार, अकादमी रत्न, अकादमी फेलो, नाटक सम्मान। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर होगा। देख सकते हैं नीचे क्लू कि अकादमी रत्न, अकादमी फेलो संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी प्रदर्शन कलाओं में उत्कृष्टता को पहचानने और
उसका जश्न मनाने के लिए 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करती है। अगला प्रश्न, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम है? तो चंद्रयान, आदित्य-1, गगनयान, LVM-3। तो देखिए ये है गगनयान, ऑप्शन सी सही है। भारत अपने पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के साथ अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। संस्कृत में गगनयान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चंद्र रथ, दिव्य वाहन, शौर्य जांच, कक्षीय स्टेशन। तो इसका ऑप्शन है बी सही, दिव्य वाहन। खगोलीय वाहन के लिए संस्कृत शब्द के नाम पर गगनयान का लक्ष्य 3 दिवसीय मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है। अगला प्रश्न, पहले मानव युक्त गगनयान मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे? इसका ऑप्शन होगा सी, 3। पहले मिशन के लिए केवल 3 अंतरिक्ष यात्री दल का गठन करेंगे। सभी 4 व्यक्ति भविष्य के प्रयासों के लिए योग्य अंतरिक्ष यात्रियों के एक समूह को बढ़ावा देते हुए अपना प्रशिक्षण जारी रखेंगे। 3, किंग चार्ल्स तृतीय के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, सुनील भारती मित्तल, नरेंद्र मोदी। ये हैं, ऑप्शन सी सही है, सुनील भारतीय मित्तल। भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंधों में उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे, मानद नाइटहुड, नाइटहुड। सुनील भारती मित्तल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए 26 जनवरी, 28 फरवरी, 12 मार्च और 11 मई। तो 28 फरवरी, याद रखिएगा 28 फरवरी को हर साल भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है। रमन प्रभाव की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? रमन प्रभाव, तो नाम से ही देख सकते हैं रमन है, तो ये हो जाएगा उत्तर सीवी रमन। तृतीय ऑप्शन सही होगा, सीवी रमन। यह दिन 1928 में इसी तारीख को भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की उल्लेखनीय खोज की याद दिलाता है। सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव पर अपने काम के लिए किस वर्ष भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता? अभी तुरंत आपने देखा 1928, 1928। ए ऑप्शन सही होगा। रमन प्रभाव खोज ने सीवी रमन ने रमन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिलाया। 1930 भारतीय वैज्ञानिक में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। तो ध्यान में रखेंगे 1928। भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? भारत के नए लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति AM खानविलकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सुशील चंद्रा। तो बी ऑप्शन सही होगा, न्यायमूर्ति AM खानविलकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा न्यायमूर्ति AM खानविलकर को भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब लागू होंगे? देखिए कब लागू होंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, तो ये होंगे 1 जुलाई 2024 को। यानी आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है, 1 जुलाई 2024। केंद्र ने घोषणा की कि 3 महत्वपूर्ण कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान जुलाई 2024 को प्रभावी हो जाएंगे। 1 जुलाई 2024 को प्रभावी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? देखिए सेप्टिक टैंक सफाई के लिए रोबोट तैयार किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। सेप्टिक टैंक सफाई के लिए रोबोट तैयार किया गया है। स्वच्छता एटम, होमोसेप एटम, रोबो क्लीनर 1. सैनिटेक प्रो।
ये 4 ऑप्शन में से देखिए बी जो है ये सही होगा। होमोसेप एटम नाम रखा गया है, सफाई टैंक सफाई रोबोट का नाम रखा गया है होमोसेप एटम। भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट जिसका नाम होमोसेप एटम है का उद्देश्य देश भर में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना है। भारत के किस प्रधानमंत्री का संबंध किसान दिवस से है? इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी। देखिए चौधरी चरण सिंह किसान फैमिली से बिलोंग्स करते थे, चौधरी चरण सिंह। इसीलिए ये किसान दिवस मनाया जाता है इनके यादों में। किसान दिवस जिसे राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में भी जाना जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह की जयंती के सम्मान और स्मृति में प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस, किसान दिवस 23 दिसंबर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 75वें गणतंत्र यानी 2024 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें हमारे मुख्य अतिथि कौन थे? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत, इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति फ्रांस, राष्ट्रपति जो बिडेन राष्ट्रपति यूएस के, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 26 जनवरी 2024 को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 प्राप्तकर्ता कौन है? देखिए मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2023 कौन थे? तो पहला ऑप्शन सही है, श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रेंकी रेड्डी सात्विक साईराज। क्लू देखिए, श्री चिराग चंद्रशेखर और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता बैडमिंटन में श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रेंकी रेड्डी सात्विक साईराज हैं। अगला प्रश्न, किस विश्वविद्यालय को समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी अभी हाल फिलहाल में देखिए माका ट्रॉफी हुआ था 2023 में, किसे सम्मानित किया गया? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, जामिया मालिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली। तो बी ऑप्शन सही है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी 2023 गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। ओवरऑल विजेता यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब प्रथम रनर अप और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र द्वितीय रनर को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय गणित दिवस पर सम्मानित महान गणितज्ञ कौन है? रामानुजम हैं। देखिए श्रीनिवास रामानुजन, प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के सम्मान में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह दिन गणित के क्षेत्र में रामानुज के असाधारण योगदान को श्रद्धांजलि देता है और इसका उद्देश्य जीवन के विभिन्न पहलुओं में गणित के महत्व को बढ़ावा देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर बने रहें और इसी तरह मजेदार MCQ समसामयिक घटनाओं का प्रश्न मैं लेकर उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।